ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोपदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे ध्यान का मूल केवल गुरु मूर्ति ही है। मैं जब भी ध्यान करूं, मेरे सामने और किसी देवता का चित्र नहीं आना चाहिए। मैं केवल ध्यान करूं तो केवल गुरु का चित्र ही मेरी आंखों के सामने उपस्थित हो। मैं यदि पूजा करूं तो केवल गुरु के चरणों की ही पूजा करूं। अन्य किसी देवी देवता की मुझे अपने जीवन में आवश्यकता नहीं है। मेरे जीवन का और कोई मंत्र नहीं है। मुझे अन्य किसी प्रकार के मंत्र की साधना करने की इच्छा नहीं है। गुरु का वाक्य ही मेरे लिए मंत्र है और मेरे लिए मोक्ष केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। इसीलिए मेरे जीवन में जो कुछ है वे केवल गुरु ही हैं और गुरु के द्वारा ही मैं अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता हूँ। गुरुरादिरणादिश्च गुरु परम देवतम, गुरु परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही इस विश्व के आदि हैं, गुरु ही इस विश्व के मध्य हैं और गुरु में ही यह विश्व समाया हुआ है। यदि वेद और पुराण को साक्षीभूत मान करके समझा जाए तो यह स्पष्ट है कि गुरु ही परम देवता हैं, गुरु ही जीवन की पूर्णता है। गुरु से बढ़कर अन्य किसी प्रकार की साधना या सिद्धि, देवता या यक्ष, पितर या सेवक कुछ नहीं हो सकते। इसलिए मैं पूर्णता के साथ भगवान श्री गुरु को प्रणाम करता हूँ। सप्त सागर पर्यंत तीर्थ स्नानादिकं फलम, गुरोरंघ्रि पयो बिंदु सहस्रासेन दुर्लभम। सातों सागर तक जितने भी तीर्थ हैं, यदि उन समस्त तीर्थों के स्नान भी किया जाए और उस स्नान से जो कुछ फल प्राप्त हो जाए, यदि गुरु के चरणों की एक बूंद भी प्राप्त हो जाए तो वह उस स्नान करने की अपेक्षा बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि वह एक बूंद मेरे समस्त पापों का क्षय करने में समर्थ है और उस प्रकार का चरणामृत मेरे जीवन को समस्त रूप से पूर्णता देने में समर्थ है। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टेन कश्चनः, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणं व्रजेत। यदि भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं तो गुरु बचा सकते हैं, मगर यदि गुरु रुष्ट हो जाते हैं तो ब्रह्मा में और विष्णु में, महेश में और अन्य देवताओं में क्षमता नहीं है कि उस क्रोध से मुझे बचा सके। यह शास्त्र वचन है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से केवल गुरु की शरण में जाकर के ही अभयता प्राप्त करनी चाहिए। गुरुरेव जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम, गुरो परतरम नास्ति तस्मात् संपूजयेत गुरुम। गुरु ही अपने आप में पूर्ण विश्व हैं। गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं और सही अर्थों में देखा जाए तो गुरु ही शिव हैं। गुरु से अन्यत्र न किसी प्रकार का विश्व है, न किसी प्रकार का सूर्यलोक, चंद्रलोक या देवलोक है, न अन्य किसी प्रकार के देवता हैं, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न विश्व हैं। केवल गुरु ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ऐसा एक नहीं, 18 पुराणों ने भी यही बात कही है। चारों वेदों के मुंह से भी यही वाक्य उच्चरित हुआ है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से केवल गुरु का पूजन, चिंतन, मनन, ध्यान और संपूषणा गुरु के द्वारा ही संभव है। ज्ञानम विज्ञान सहितम लभ्यते गुरु भक्तितः, गुरो परतरम नास्ति ध्येयो सो गुरु मार्गी भी। न हमें ज्ञान सीखने की जरूरत है, न हमें विज्ञान में पारंगत होने की जरूरत है, न हमें किसी प्रकार के अभ्यास करने की जरूरत है, न किसी प्रकार की साधना की जरूरत है। यह सब कुछ तो केवल गुरु भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि गुरु की एक कृपा ही जीवन में पूर्णता देने में समर्थ है। गुरु तो समुद्र के समान है। यदि उनकी एक लहर भी मेरे अंदर समाहित हो गई तो मैं तो सभी दृष्टियों से परिपूर्ण हो ही जाऊंगा। और गुरु के उस अगाध समुद्र में एक लहर का कोई विशेष महत्व नहीं है, पर मेरे लिए तो वह संपूर्णता है। इसलिए गुरु के अलावा इस जीवन में कोई चिंतन, कोई मनन, कोई ध्यान, कोई धारणा, कोई साधना और कोई तपस्या नहीं है। इसलिए सब कुछ भूल करके
गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना ही जीवन की पूर्णता मानी गई है। गुरु कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदाशिवः समर्था प्रभवादौ च केवलम गुरु सेवया। गुरु की कृपा से ही ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा से ही विष्णु सहायक होते हैं, उनकी कृपा से ही शिव के साक्षात दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि गुरु ही इन देवताओं को साक्षात रूप में उपस्थित करने में समर्थ हैं। गुरु ही अन्य साधनाओं में सिद्धियां देने में समर्थ हैं। गुरु की केवल कृपा कटाक्ष से जीवन में पूर्णता आना संभव है। एक नहीं सैकड़ों ऋषियों ने अपने गुरु की सेवा करके पूर्ण तपस्या और साधना और सिद्धियों को प्राप्त किया है। इसलिए मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल गुरु की सेवा ही है। न मुक्ता देव गंधर्वा पितरो यक्ष किन्नरा ऋषय सर्वसिद्धाश्च गुरु सेवा परांगमुखा। यदि मैं गुरु सेवा से अलग होकर के अगर देवताओं की पूजा करता हूँ, गंधर्वों की पूजा करता हूँ, पितरों की पूजा करता हूँ, यक्ष या किन्नरों की पूजा करता हूँ, तो मुझे किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धियों का मूल आधार तो गुरु ही होता है। समस्त प्रकार के ऋषियों ने भी एक ही बात कही है कि गुरु सर्वसिद्धाश्च, गुरु ही समस्त सिद्धियों को प्रदान करने में समर्थ है। जब तक गुरु सिद्ध नहीं हो सकते तब तक अन्य देवताओं में सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती। जब तक गुरु सिद्ध नहीं हो सकते तब तक महाविद्याओं में सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती तब तक जीवन में किसी प्रकार की सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरु निंदाम करोति यः स याति नरकम घोर यावत् चंद्र दिवाकरो। हे पार्वती, इसीलिए मैं संपूर्ण शास्त्रों का सार यह बता रहा हूं कि जो साधक या व्यक्ति गुरु की निंदा करता है उसके समान पापी इस संसार में कोई नहीं है। वह निश्चय ही नरक में जाता है, उसकी सारी तपस्या क्षीण हो जाती है, और जब तक सूर्य और चंद्र इस विश्व में है तब तक उसे नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है। गुरु दर्शित मार्गेण मन शुद्धिम तु कार्येत अनित्यम खंडयेत सर्व यत्किंचादात्म गोचरम। इसलिए गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चलना श्रेयस्कर है। मन की शुद्धि केवल गुरु की कृपा से ही संभव है। पूर्ण सिद्धि केवल गुरु मंत्र जाप करने से ही सफलता और सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ दिखाई नहीं देता है, जो कोई देवता हैं, जो कुछ जीवन में गोचर और अगोचर हैं, उन समस्त गोचर अगोचर को सिद्धि और सफलता प्राप्त करने के मूल में केवल गुरु ही हैं। यावत् कल्पांतको देह तावदेव गुरु स्मरेत गुरुलोपो न कर्तव्य स्वच्छंदो यदि वा भवेत्। यदि कहीं पर गुरु की निंदा हो रही हो और ऐसे शब्द कान में गिरते हैं तो वह पूर्ण पापी की संज्ञा प्राप्त करता है। जो मुंह से जाने अनजाने भी गुरु की निंदा करता है, उसके समान इस संसार में कोई अधर्मी और पापी नहीं हो सकता। जो गुरु को भूल जाता है वह एक प्रकार से अपने जीवन को अंधकार में धकेल देता है। इसीलिए समस्त प्रकार से प्रयत्न करके गुरु के चरणों में रहने और गुरु की आज्ञा का पालन करने में ही जीवन की पूर्णता और श्रेष्ठता है। मंत्र राज मिदम देवी गुरु ऋतक्षरद्वयम स्मृति वेदार्थ वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम। हे देवी पार्वती, केवल ये दो अक्षर ही समस्त संसार को चलाने वाले हैं, जिसको गुरु कहा गया है, क्योंकि ये दोनों अक्षर समस्त प्रकार के अंधकार को समाप्त करने में समर्थ हैं, क्योंकि ये दो अक्षर जीवन की पूर्णता देने में समर्थ हैं। ये केवल दो अक्षर ही नहीं है, देखा जाए तो ये मंत्रों के भी महामंत्र और मंत्र राज हैं। स्मृति, वेद, वाक्य और पुराण एक ही बात को बार बार कहते हैं कि गुरु के अलावा जीवन में न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई योग है, न कोई दर्शन है, न कोई व्याख्या है, न कोई मीमांसा है। जो कुछ है वह अपने आप में गुरु मंत्र ही है। इसलिए पार्वती, तुम सबको छोड़ करके गुरु मंत्र का ही जप करो।
न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम। शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। गुरु से अधिक कुछ नहीं हो सकता, गुरु से अधिक कुछ है ही नहीं। गुरु से अधिक कोई ज्ञान या वैराग्य नहीं है, गुरु से अधिक कोई सौभाग्य और संपदा नहीं है। इसलिए तुम अगर जीवन में कल्याण चाहती हो तो गुरु आज्ञा ही आवश्यक है। यदि जीवन में तुम पूर्णता चाहती हो तो गुरु की सेवा करना ही सफलता है। यदि तुम जीवन में इष्ट के दर्शन करना चाहती हो तो केवल गुरु की आराधना ही आवश्यक है। और यदि तुम मुझे प्रिय होना चाहती हो तो एक ही उपाय है कि तुम गुरु की साधना करो। प्रातः शीर्षि शुक्लाब्जे द्विनेत्रम द्विभुजम गुरुम वराभयुतम शांतम स्मरेतम नाम पूर्वकम। प्रातः उठ करके स्नान करके जो अपने गुरु को स्मरण करता है, यदि उसका सौभाग्य है और गुरु साक्षात रूप में उसके सामने उपस्थित है तो वह उसके चरणों को स्पर्श करता है। यदि गुरु सदेह सामने उपस्थित नहीं हो तो उनके सामने भक्तिभाव से दंडवत प्रणाम करता है। वह समस्त प्रकार के भय से दूर हो जाता है, उसे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता। और जो नित्य गुरु मंत्र की एक माला मंत्र जप करता है उसे जीवन में सभी प्रकार से पूर्णता प्राप्त होती ही है। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज बोध युक्तम योगींद्र मीडियम भवरोग वैद्यम श्रीमद गुरुम नित्यमहम नमामि। जो नित्य आनंद देने वाले हैं, जो मुझे जीवन में तनाव रहित करके जीवन की पूर्णता देने वाले हैं, जो मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करने वाले हैं, जो मुझे साधनाओं में सफलता देने में समर्थ हैं, जो मुझे योगी के समकक्ष ले जाने में समर्थ हैं, जो इस मानव देह को देह और देह ही नहीं देवता बनाने में समर्थ है, जो मेरे समस्त प्रकार के रोग हैं उनको दूर करने में समर्थ हैं, ऐसे गुरु को मैं नित्य भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। नित्यम ब्रह्म निराकारम निर्गुणम बोधयेत परम सर्व ब्रह्म निराभासम दीपो दीपांतरम यथा। जिस प्रकार से एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जा सकता है, उसी प्रकार से केवल गुरु के पास बैठे रहने से ही अपने हृदय में दीपक का प्रकाश प्रारंभ हो जाता है, जिसको ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है, जिसको ब्रह्म का प्रकाश कहा जाता है। उससे मन की समस्त प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती हैं, मन के समस्त प्रकार के भ्रम समाप्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार के जीवन की न्यूनताएं समाप्त हो जाती हैं और नेत्रों में ब्रह्म और गुरु के अलावा और किसी प्रकार का बोध नहीं रहता। इसलिए गुरु ही ब्रह्म है और गुरु सर्वत्र ब्रह्ममय हैं। गुरु कृपा प्रसादेन आत्मा रामम निरीक्षेत अनेन गुरु मार्गेण स्वात्मज्ञानम प्रवर्तते है। गुरु की कृपा से ही समस्त सिद्धियों में पूर्णता प्राप्त होती है, यह वेदों ने बार बार कहा है। आत्मा में प्रकाश केवल गुरु के द्वारा ही संभव है, यह समस्त उपनिषदों में बार बार कहा गया है। जीवन की पूर्णता गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही है, यह समस्त शास्त्रों में बार बार कहा गया है। और अपने जीवन के धर्म अर्थ काम और मोक्ष की पूर्णता केवल गुरु को अपने हृदय में स्थापित करने से ही संभव है, यह समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। वंदे हम सच्चिदानंदम भेदातीतम सदा गुरुम नित्यम पूर्णम निराकारम निर्गुणम स्वात्म संस्थितम। गुरु सगुण भी हैं, गुरु निर्गुण भी हैं, गुरु दिखाई भी देते हैं, गुरु दिखाई नहीं भी देते हैं। वे प्रत्यक्ष भी उपस्थित होते हैं, वे अप्रत्यक्ष भी रहते हैं। इसलिए उनमें किसी प्रकार का भेद करना संभव नहीं है, क्योंकि वे सत चित और आनंद की मूर्ति हैं, वे वंदनीय हैं। उनमें भेद करने से ही जीवन में न्यूनता आती है। यदि देवता और गुरु में भेद किया जाता है, उससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं होता। जो इष्ट और गुरु में भेद करता है वह पतन के रास्ते पर गतिशील होता है। इसलिए साधक को नित्य गुरु देवता और मंत्र को एक रस मान करके ही उनके सगुण और निर्गुण किसी भी प्रकार के स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए। और जो सौभाग्यशाली हैं
जो गुरु के चरणों में उपस्थित हैं, जिनके ध्यान में और जिनको गुरु के चरणों की उपस्थिति का भान है, जिनके तपस्या के बल से गुरु सशरीर उसके सामने उपस्थित हैं, उसकी तुलना तो देवताओं से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह देवताओं से भी बढ़कर माना गया है। परात् परतरम ध्येयम नित्यमानंद कारकम हृदयाकाश मध्यस्थम शुद्ध स्फटिक सन्निभम। इसलिए गुरुदेव, आप मेरे हृदय रूपी कमल में विराजमान हो, जिससे कि मैं नित्य आनंद प्राप्त कर सकूं, जिससे कि मैं पूर्ण समाधि में जा सकूं, जिससे कि मैं ध्यान कर सकूं, जिससे कि मेरे मन के सारे संदेह दूर हो सकें, जिससे कि मेरा हृदय स्वच्छ हो सके, जिससे कि मैं ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकूं, जिससे कि मैं इस जीवन में ही पूर्णता प्राप्त कर सकूं। इसीलिए आप मेरे हृदय में स्थापित हों। यथा गंध स्वभावेन कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्णादि स्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतम। जिस प्रकार से सुगंध से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु सामने होने पर समस्त शरीर और मन सुगंधित हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह गुलाब के पुष्पों का एक समूह हो। ऐसा लगता है कि वह स्वयं देवता बन गया हो। ऐसा लगता है कि वह जीवन में समस्त रूप से ऊपर उठ गया हो। ऐसा लगता है कि उसके हृदय में ब्रह्म कमल खिल गया हो। ऐसा शिष्य ही पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पित हो सकता है। गुरु ध्यान तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिंडे पदे तथा रूपे मुक्तो सो नात्र संशय। जो निरंतर गुरु का ध्यान करता है, वह शिष्य निश्चय ही ब्रह्ममय बनता ही है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। पार्वती, मैंने समस्त वेदों, उपनिषदों, पुराणों और शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं चराचर जगत को जानता हूँ, क्योंकि मैं शिव स्वरूप हूँ। इसलिए मैं यह कहने में समर्थ हूँ कि गुरु ध्यान से बढ़कर और कोई ध्यान नहीं है। गुरु को हृदय में स्थापन करने से बढ़कर कोई ध्यान और चिंतन नहीं है। गुरु की सेवा करने की अपेक्षा और दूसरी कोई सेवा जीवन में पुण्यदायक हो ही नहीं सकती। इसलिए सब देवताओं का ध्यान छोड़ करके, समस्त प्रकार की साधना और उपासनाओं को छोड़ करके, समस्त प्रकार के क्रियाकलाप को छोड़ करके पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु चरणों में निमग्न कर देना ही जीवन की पूर्णता और श्रेष्ठता है। गुरु गीतात्मकम देवी शुद्ध तत्वम मयोदितम भव व्याधि विनाशार्थ स्वयमेव जपे सदा। यह गुरु गीता सही रूप में शुद्ध तत्व है, समस्त शास्त्रों का सार है। यह जीवन की पूर्णता है। यदि गुरु उपस्थित न हो और केवल इस गुरु गीता का नित्य श्रवण करता है या इस गुरु गीता का उच्चारण करता है, वह समस्त प्रकार के सांसारिक व्याधियों से मुक्त हो जाता है। समस्त प्रकार की समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। गुरु मंत्र का जाप करने से किसी प्रकार की न्यूनता जीवन में रह ही नहीं सकती। गुरु गीताक्षरे कम तु मंत्रराजमेवं जपेत अन्ये च विविधा मंत्रा कला नारहन्ति षोडशीम। चाहे संसार में सैकड़ों मंत्र हों, चाहे संसार में सैकड़ों साधनाएं हों, चाहे संसार में सैकड़ों विधि विधान हों, मगर वे सब गुरु मंत्र के आगे तुच्छ और व्यर्थ हैं। इसलिए गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर अपने आप में मंत्र है, और जो अपने जीवन में नित्य गुरु के दिए हुए मंत्र का स्मरण करता है, वह जीवन में पूर्णता प्राप्त करता ही है। और यदि यह भी ज्ञात न हो और गुरु के नाम का ही नित्य उच्चारण करता रहता है, उसके समान तो देवता ही नहीं हो सकते। चलते फिरते उठते बैठते यदि केवल गुरु नाम का जप करता है, वह वास्तव में ही जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अनंत फलमाप्नोति गुरु गीता जपेन तु सर्व पाप प्रशमनम सर्व दारिद्र्य नाशनम। जो इस गुरु गीता का जप करता है, इस गुरु गीता का श्रवण करता है, इस गुरु गीता का उच्चारण करता है, वह समस्त प्रकार के फलों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। उसे अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। उसके समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं और समस्त प्रकार की दरिद्रता दूर हो जाती है। काल मृत्यु भयहरम सर्व संकट नाशनम
यक्ष राक्षस भूतानाम चोर व्याघ्र भयापहम। चोर, शेर, जंगली जानवर, यक्ष, राक्षस, भूत आदि सभी केवल गुरु मंत्र का स्मरण करते ही भाग जाते हैं, क्योंकि वह मंत्र ही नहीं मंत्र राज है। यदि केवल गुरु के नाम का उच्चारण करता रहे तो मृत्यु उसके सामने उपस्थित नहीं हो सकती, काल उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकता, संकट उसके जीवन में आ ही नहीं सकते, उसे जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त होती ही है। महाव्याधि हरम सर्व विभूति सिद्धिदम भवेत् अथवा मोहनम वश्यम स्वयमेव जपे सदा। यदि केवल गुरु के मंत्र का जप करता है या गुरु के नाम का जप करता है, वह पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होता है। किसी भी प्रकार की व्याधि या रोग हो, वह निश्चय ही दूर हो जाती है। यदि जल को लेकर गुरु मंत्र का जप करके वह जल पीता है तो निश्चय ही उसकी बीमारी दूर होती ही है। वस्त्रासने च दारिद्र्यम पाषाणे रोग संभव मेदिन्याम दुखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम। जीवन में अन्य किसी प्रकार का प्रयत्न, चाहे पत्थर के आसन पर बैठकर साधना की जाए, चाहे वस्त्र के आसन पर बैठ के साधना की जाए, चाहे लकड़ी पर बैठकर साधना की जाए, वह सब निष्फल है। यदि उसके हृदय में गुरु की साधना नहीं है, गुरु का नाम नहीं है, गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं है और उसका हृदय गुरु चरणों में लीन नहीं है। उत्तरे शांति कामास्तु वश्ये पूर्वम खो जपेत दक्षिणे मारणम प्रोक्तम पश्चिमे च धनागम। जीवन में चाहे साधक उत्तर की ओर बैठ करके साधना करे या दक्षिण की ओर बैठ करके साधना करे, दिशाओं का जीवन में कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो जीवन में पूर्ण शांति और समृद्धि का। आवश्यकता है गुरु को अपने हृदय में स्थापित करने का, आवश्यकता है गुरु मंत्र जाप करने का, और ऐसा करने पर ही उसे जीवन में पूर्ण सिद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। आयुरारोग ऐश्वर्य पुत्र पौत्र प्रवर्धनम अकामतः स्त्री विधवा जपान मोक्षम आपनुयात। जो गुरु मंत्र जाप करता है उसकी आयु वृद्धि होती है, उसे आरोग्य प्राप्ति होती है, उसे ऐश्वर्य प्राप्ति होती है, उसे पुत्र का लाभ मिलता है, और ऐसी स्त्री अपने जीवन में कभी विधवा नहीं होती। मृत्यु के बाद ऐसे साधक को निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। असिद्धम साधयेत कार्यम नवग्रह भयापहम दुष्स्वप्न नाशनम चैव सुस्वप्न फलदायकम। चाहे जीवन में असिद्धि प्राप्त हो, चाहे जीवन में न्यूनता हो, चाहे किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो, चाहे सभी प्रकार के ग्रह उसके विपरीत हों, मगर यदि वह एक बार भी गुरु मंत्र का जाप कर लेता है तो उसे निश्चय ही ये सभी सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार से स्वप्न समाप्त होने पर जीवन में प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से गुरु मंत्र जाप करने पर उसे जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त होती ही है। कामितस्य कामधेनु कल्पना कल्पपादपः चिंतामणिश्चिंतितस्य सर्वमंगल कारकम। इसीलिए हे पार्वती, गुरु मंत्र कामधेनु के समान है जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। वह कल्पवृक्ष के समान है जो मन में जो भी इच्छा की जाए उस इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। वह चिंतामणि के समान है जिससे जप करने से समस्त प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि गुरु मंत्र ही समस्त प्रकार से मंगलदायक है। मोक्ष हेतु जपे नित्यम मोक्ष श्री मवाप्नुयात् भोग कामो जपे द्यो वै तस्य काम फलप्रदम। यदि साधक भोग की इच्छा करता है तो उसकी भोग की इच्छा पूर्ति होती है। यदि वह काम की इच्छा करता है तो काम प्राप्ति संभव होती है। यदि वह मोक्ष की इच्छा करता है तो मोक्ष प्राप्त होती है। उसके जीवन की जो भी इच्छाएं होती हैं वे समस्त इच्छाएं केवल गुरु मंत्र जाप करने से पूर्ण होती ही है। संसार मल नाशार्थ भवपाश निवृत्तये गुरु गीतांभसी स्नानम तत्वज्ञ कुरुते सदा। संसार के अज्ञान और दुख को दूर करने के लिए इस गुरु गीता की रचना की गई है। संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस गुरु गीता की उपासना की गई है। इसलिए हे पार्वती, जो साधक नित्य एक बार गुरु गीता का श्रवण, चिंतन या पाठ करता है, उसे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी या न्यूनता नहीं रहती।
स एव च गुरु साक्षात् सदा सद्ब्रह्म वित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणानि संशयः। इसलिए जीवन में गुरु ही पूर्णता देने में समर्थ हैं। वे ही सद्गुरु हैं, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही हृदय में बिठाने के लायक हैं, वे सर्वत्र व्यापक हैं। इसलिए किसी भी स्थान पर, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से जो गुरु को स्मरण करता है उसे जीवन में सभी प्रकार से पूर्णता प्राप्त हो जाती है। अनेन प्राणिनः सर्वे गुरु गीता जपेन तु सर्वसिद्धि प्राप्नुवान्ति भुक्ति मुक्ति न संशयः। इसलिए जीवन में जो गुरु गीता का जप करता है उसे समस्त प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, उसे भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है और वह निश्चय ही गुरु का प्रिय बनने में समर्थ हो पाता है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्म्यम सांख्यम मयोदितम गुरु गीता समम नास्ति सत्यम सत्यम वरानने। हे पार्वती, मैं सत्य कहता हूँ, फिर सत्य कहता हूँ और पूर्ण रूप से सत्य कहता हूँ कि धर्म और सांख्य, शास्त्र और दर्शन, मीमांसा और पुराण, समस्त शास्त्रों का एक ही निचोड़ है कि गुरु गीता के समान अन्य कोई पुस्तक नहीं है, गुरु मंत्र के समान अन्य कोई मंत्र नहीं है और गुरु के पास बैठने के समान अन्य कोई साधना नहीं है। एको देव एक धर्म एक निष्ठा परम तपम गुरो परतरम नान्य नास्ति तत्वम गुरो परम। इसलिए जीवन में एक ही देवता है, एक ही धर्म है, एक ही निष्ठा है, एक ही तपस्या है कि वह सब कुछ गुरु ही है। गुरु के अलावा जीवन में कुछ भी उचित अनुकूल नहीं है। इसीलिए साधक को सब कुछ छोड़ करके तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और वह तत्व ज्ञान गुरु की प्राप्ति, गुरु की सेवा और गुरु में अपने आप को पूर्ण रूप से विसर्जित कर देना है। माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंश कुलम तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति सुदुर्लभा। वह माता धन्य है जिसका पुत्र गुरु चरणों में लीन है, वह पिता धन्य है जिसका पुत्र गुरु सेवा में है, वह वंश धन्य है जिसका बालक गुरु के पास उपस्थित है, वह कुल धन्य है जिसका बालक गुरु के प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता अनुभव करता है, वह पृथ्वी धन्य है जहाँ ऐसे श्रेष्ठ शिष्य पैदा होते हैं, क्योंकि सभी प्रकार से दुर्लभ साधना या पूजा, भक्ति या भाव केवल गुरु ही होती है। इसलिए प्रत्येक प्रकार से गुरु भक्ति ही करनी चाहिए। शरीरम इंद्रियम प्राणश्चार्थ स्वजन बांधवा माता पिता कुलम देवी गुरुरेव न संशय। इसलिए शिष्य को चाहिए कि न वह माता का ध्यान करे, न पिता का ध्यान करे, न कुल देवी का ध्यान करे, न धर्म का ध्यान करे, न किसी प्रकार का शास्त्र पढ़े, न पुराण पढ़े। उसे अन्य किसी प्रकार का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसे तो गुरु के चरणों में उपस्थित होकर के उसकी कृपा प्राप्त करना ही पूर्णता है। और जो शिष्य ऐसा कर लेता है वह समस्त शास्त्रों में पारंगत होकर के पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। आकल्प जन्मना कोट्या जप व्रत तप क्रिया तत्सर्वम सफलम देवी गुरु संतोष मात्रतः। हम जीवन में जितने भी व्रत, उपवास, जप, तप, व्रत, क्रिया करें वे सभी तभी सफलता दे सकते हैं जब गुरु संतोष प्राप्त करता है। इसलिए गुरु की प्रसन्नता ही जीवन की प्रसन्नता है, गुरु का संतोष ही जीवन की पूर्णता है। विद्या तपो बले नैव मंदभाग्याश्च ये नरः गुरु सेवा न कुर्वन्ति सत्यम सत्यम वरानने। वह वास्तव में अभागा है जो गुरु की सेवा करने में समर्थ नहीं होता, वह वास्तव में मंदभाग्य है जो गुरु से दूर रहता है। इसीलिए सभी प्रकार से अपने जीवन में गुरु को ही ध्यान और मनन चिंतन देना चाहिए और हमेशा एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही मनन करना चाहिए कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। ऐसा कहकर के जो अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु चरणों में लीन कर लेता है, जो गुरु की प्रसन्नता को ही अपने जीवन की पूर्णता मानता है, उसके समान इस संसार में कोई देवता नहीं हो सकता। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे शिव पार्वती संवादे गुरु गीता समाप्तः।